इस कहानी की शुरुआत में हमें 20,000 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब इंसान कबीले बनाकर साथ में रहा करते थे और पत्थरों से बने हथियारों का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करते थे। इसके बाद हम यूरोप के एक ऐसे ही कबीले को देखते हैं जिसके लीडर का नाम ताऊ था। ताऊ का कबीला खाने के लिए पूरी तरह से जानवरों के शिकार पर डिपेंड था, इसीलिए ताऊ अपने बेटे और कुछ साथियों के साथ जंगली बेसों के शिकार पर निकल पड़ता है। जल्दी सर्दियों का मौसम आने वाला था, इसीलिए कबीले के लोगों के लिए सर्दी के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करना जरूरी था, ताकि ठंड के दौरान वो शिकार किए बिना भी सरवाइव कर सके। ताऊ के बेटे का नाम केडा था, जो ताऊ और कबीले के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसे जानवरों को मारकर उनका शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो अपने पिता के साथ जंगली बेसों के शिकार पर जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था। ताऊ भी इस बात को समझ रहा था, लेकिन वो केडा को अपनी तरह बहादुर बनाना चाहता था, इसीलिए वो सारी बातों को इग्नोर करके केडा को अपने साथ शिकार पर ले जाता है। ताऊ एक लंबे सफर के बाद अपने लोगों के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद घास के मैदान में पहुंचता है, जहां जंगली बेसों का एक झुंड मौजूद था। ताऊ अपने लोगों के साथ छुपकर जंगली बेसों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जल्दी जंगली बेसों को खतरे का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो ताऊ और उसके लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जंगली बेसों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर ताऊ और उसके साथी अपने भाले से जंगली बेसों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जंगली बेसें डरकर दूसरी तरफ भागने लगती है और एक एक करके पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। अब एक जंगली बेसा मुड़कर तेजी से ताऊ और उसके लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। जंगली बेसे से बचकर भागने के दौरान केडा काफी डर गया था और वो नीचे भी गिर जाता है। जंगली बेसा केडा को नीचे गिरा हुआ देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से केडा जंगली बेसों के सींग में फंस जाता है। ताऊ केडा को मुसीबत में देखकर अपने भाले को फेंककर जंगली बेसे को मारने की कोशिश करते हैं। ताऊ के हमले से जंगली बेसा घायल हो जाता है, लेकिन वो केडा को नहीं छोड़ता और उसे उछालकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। ताऊ और उसके साथी ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और तेजी से केडा की तरफ भागते हैं। अगले सीन में हम एक हफ्ते पहले का समय देखते हैं, जहाँ पर ताऊ के कबीले में नौजवान लड़कों के शिकारी बनने की परीक्षा ली जा रही थी, ताकि वो कबीले के बाकी शिकारियों के साथ मिलकर कबीले के लिए जानवरों का शिकार कर सके। सबसे पहले नौजवान लड़कों को अपने लिए खुद से एक बेहतर हथियार बनाना था, जिसमें केडा पास हो गया था। परीक्षा के आखिरी राउंड में सिर्फ 2 लड़के ही बचते हैं, जिसमें से एक केडा था। आखिरी राउंड में केडा और उसके साथी की सहन शक्ति की परीक्षा थी, जिसके दौरान कबीले के लोगों द्वारा उन्हें बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन केडा और उसका साथी हार नहीं मानते और वो आखिरी राउंड में भी पास हो जाते हैं। ताऊ और कबीले के बाकी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब केडा भी उनमें से एक शिकारी था। ताऊ को केडा की शिकारी बनने पर गर्व था, लेकिन केडा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जानवरों को मारना नहीं चाहता था। केडा की मॉम को केडा की प्रॉब्लम के बारे में पता था कि वो एक शिकारी नहीं बनना चाहता है, इसीलिए वो रात में ताऊ से कहती है कि केडा उनकी तरह जानवरों का शिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी वो बच्चा है। ताऊ केडा की मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका मानना था कि केडा कबीले के सरदार का बेटा है, इसीलिए उसका ताकतवर होना जरूरी है और समय के साथ वो शिकार करना भी सीख जाएगा। अगले दिन ताऊ केडा और अपने बाकी साथियों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ता है। एक लंबे सफर के बाद ताऊ और उसके साथियों को रास्ते में पत्थरों का एक ढांचा मिलता है, जिसे देखकर ताऊ समझ जाते हैं कि वो सही रास्ते पर है, क्योंकि पत्थरों के उस ढांचे को ताऊ के पूर्वजों ने शिकार का सही रास्ता जानने के लिए बनाया था। ताऊ इसके बाद अपने लोगों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा दूर चलने पर ताऊ को एक दूसरे कबीले के शिकारी मिलते हैं, जो ताऊ की तरह ही अपने कबीले के लिए शिकार करने के लिए निकले थे। ताऊ उस कबीले के लीडर को पहले से जानते थे, इसीलिए उस कबीले के लीडर से गले मिलकर साथ में शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रात होने पर वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं और इस दौरान जब ताऊ अपने साथियों के साथ मिलकर एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं, तो उसे जान से नहीं मारते, बल्कि केडा से उस जंगली सुअर को जान से मारने के लिए कहते हैं, ताकि केडा जानवरों को मारना सीखकर एक बेहतर शिकारी बन सके। केडा को बेगुनाह जानवरों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उस जंगली सुअर को जान से नहीं मार पाता है। ताऊ ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि केडा इस तरह कभी भी एक बेहतर शिकारी नहीं बन सकता था। अब रात के समय जब ताऊ और उसके साथी आग जलाकर साथ में जंगली सुअर के शिकार को खा रहे होते हैं, तो ताऊ को आसपास किसी जंगली जानवर के होने का एहसास होता है और उसकी आवाज सुनकर सभी से शांत रहने के लिए कहता है। ताऊ की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती है, जिसकी वजह
से वो सभी वापस से खाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल एक शेर उनके ऊपर हमला कर देता है और केडा के साथी को अपने साथ ले जाता है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अंधेरा होने की वजह से ताऊ और उसके साथी शेर पर हमला करके अपने साथी को बचा नहीं पाते और अंधेरे में उसकी चीखने की आवाजें सुनकर उसे मरा हुआ मानकर अगली सुबह एक जगह पर कुछ खास प्रकार के पत्थर रखकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं और अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। केंडा अपनी आंखों के सामने अपने साथी को मरता हुआ देखकर काफी दुखी था। ताऊ अपने पूर्वजों द्वारा रास्ते में बनाए गए सिंबल को फॉलो करते हुए सफर जारी रखते हैं। एक लंबे सफर के बाद रात होने पर वो सभी एक गुफा में रुकते हैं, जहाँ पर ताऊ केडा को परेशान देखकर उसके पास आते हैं और उससे बातें करते हैं। ताऊ केडा को उसके हथेली पर मौजूद टैटू की मदद से आसमान में मौजूद तारों से रास्ता ढूंढना सिखाते हैं, ताकि अगर केडा कभी खो जाए तो अपनी हथेली पर मौजूद निशान और तारों की मदद से सही रास्ते और अपने कबीले का पता लगा सके। अब ताऊ के सामने पहाड़ी पर मौजूद भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है, जिसे देखकर ताऊ केडा को बताते हैं कि भेड़ियों के झुंड से अलग बैठा भेड़िया ही झुंड का लीडर है, जिसे एल्फा कहा जाता है। ताऊ केडा को समझाते हैं कि एल्फा यानी कि झुंड के लीडर की जान हर समय खतरे में होती है, क्योंकि अगर उसकी कमजोरी के बारे में कबीले के बाकी भेड़ियों को पता चल गया तो उससे मुकाबला करके उसे जान से मार देंगे। इसीलिए एक लीडर को हर समय अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत के नीचे छुपा कर रखना चाहिए। अगली सुबह ताऊ अपने लोगों के साथ सफर पर आगे बढ़ता है और जल्दी वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जंगली भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड हरी घास खा रहा था। ताऊ अपने लोगों के साथ छुपकर जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये सीन वही था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर जंगली भैंसों का शिकार करने के दौरान एक जंगली भैंसे ने केडा को खाई में नीचे फेंक दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि केडा पहाड़ी से नीचे खाई में नहीं गिरा था, बल्कि एक पत्थर को पकड़कर लटका हुआ था। ताऊ केडा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हाथ छूटने की वजह से केडा एक बार फिर से खाई में गिरने लगता है और पहाड़ी से बाहर निकले एक चट्टान पर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ताऊ ये देखकर पहाड़ी से नीचे उस चट्टान पर उतरकर केडा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ताऊ के साथी उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं, क्योंकि इस दौरान पहाड़ी से नीचे गिरने से ताऊ की जान जा सकती थी और केडा तक पहुंचने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। ताऊ पूरी रात जाकर केडा को आग लगाता रहता है, लेकिन बेहोश होने की वजह से केडा ताऊ की बातों का जवाब नहीं दे पाता है। अगली सुबह ताऊ केडा को मरा हुआ समझकर उसकी याद में खास पत्थरों का एक विशेष सिंबल बनाकर अपने साथियों के साथ शिकार किए गए जंगली भैंसों को लेकर वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब एक गिद्ध केडा को मरा हुआ समझकर उसे खाने की कोशिश करता है तो केडा को होश आ जाता है और उस गिद्ध को मारकर अपनी जान बचाता है। केडा खुद को खाई से इतनी ऊंचाई पर देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वहां से बचकर निकलने का उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। केडा अपने पिता यानी कि ताऊ का आवाज लगाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब सामने से कोई आवाज नहीं आती तो केडा समझ जाता है कि वो सभी वापस जा चुके हैं। केडा इसके बाद किसी तरह पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रास्ता न होने की वजह से वो बीच में ही फंस जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। अब अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे घाटी में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। केडा नीचे खाई में ढेर सारा पानी देखकर उसमें जंप लगा देता है। केडा को जब होश आता है तो देखता है कि वो पानी में बहते हुए आगे निकल गया था और पूरी तरह से सुरक्षित था। नीचे पानी में जंप लगाने की वजह से केडा के एक पैर में चोट आई थी, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा था। केडा जब पास में जमा बारिश का पानी देखता है तो घिसटते हुए उसके पास जाता है और गड्ढे में जमा बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। केडा इसके बाद अपने जख्मी पैर को कुछ लकड़ियों से बांधकर किसी तरह पहाड़ी के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो उसके याद में रखे हुए पत्थरों को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें नीचे खाई में गिराना शुरू कर देता है। आवाज सुनकर जंगली भेड़िए केडा पर हमला करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से केडा अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है और सारी रात उसी सूखे पेड़ के ऊपर गुजारता है। अगली सुबह केडा जब अपनी प्यास बुझाने के लिए पेड़ से नीचे उतरकर पानी भरने लगता है तो भेड़िए एक बार फिर से वहां आकर केडा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। केडा भेड़ियों से बचने के लिए एक बार फिर से सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और इस दौरान जब एक भेड़िया केडा का पैर पकड़कर उसे काटने की कोशिश करता है तो केडा अपने वेपन से उस भेड़िया को घायल कर देता है और एक बार फिर से सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। भेड़िए केडा के पेड़ से नीचे उतरने के इंतजार में पूरे दिन वहां बैठे रहते हैं, लेकिन जब रात होने के बाद भी केडा सूखे पेड़ से नीचे नहीं
उतरता है तो सारे भेड़िए अपने घायल हुए साथी को मरा समझकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह केडा देखता है कि उसने जिस भेड़िए को घायल किया था वो अभी भी जिंदा था और घायल होने की वजह से दर्द में करार रहा था। केडा इसके बाद पेड़ से नीचे उतरता है और उस भेड़िए को जान से मारकर उसे उसके दर्द से छुटकारा देने का फैसला करता है। लेकिन जब केडा भेड़िए को मारने के लिए उसके पास जाता है तो उस भेड़िए की मासूमियत देखकर उसे नहीं मार पाता है। केडा इसके बाद उस भेड़िए के मुंह को बांध देता है ताकि वो उसके ऊपर हमला ना कर सके और फिर इसके बाद वो उस भेड़िए को लेकर एक गुफा में आ जाता है। अगली सुबह जब केडा की नींद खुलती है तो अपने सामने भेड़िए को देखता है जो अब पहले से अच्छे हाल में था और केडा को ही देख रहा था। केडा को वो गुफा कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो वही गुफा है जिसमें वो अपने पिता और बाकी लोगों के साथ शिकार पर आने के दौरान रुका था और उसके पूर्वज भी उस गुफा का इस्तेमाल शिकार पर आने के दौरान किया करते थे। केडा इसके बाद गुफा से बाहर जाकर कुछ जड़ी बूटियों को तोड़ लाता है और उनको आपस में मिक्स करके अपने जख्मी पैर पर लगाता है ताकि उसका पैर जल्दी से ठीक हो सके। अब केडा जब पानी पी रहा होता है तो देखता है कि भेड़िया भी उसी की तरफ देख रहा है और अपने मुंह पर बांधे गए रस्सियों को खोल लेता है। केडा भेड़िया को देखकर समझ जाता है कि वो भी उसकी तरह प्यासा है, इसलिए वो डरते हुए भेड़िया को पीने के लिए पानी देता है जिसे भेड़िया पी लेता है। केडा जड़ी बूटियों का लेप भेड़िया के जख्मों पर भी लगाता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। केडा इसके बाद गुफा से बाहर जाकर किसी तरह एक खरगोश का शिकार करके लाता है जिसे वो खुद भी खाता है और भेड़िए को भी खाने को देता है और इसी तरह ये दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह केडा अपना सारा सामान लेकर अपने कबीले की तरफ वापस लौटने का फैसला करता है, इसीलिए वो भेड़िए को भी अपने झुंड के पास वापस जाने के लिए बोलता है। सफर के दौरान भेड़िया लगातार केडा के साथ आ रहा था और केडा के मना करने के बावजूद भी वो केडा से दूर नहीं जा रहा था जिसकी वजह से केडा पूरी तरह से परेशान था। अब कहीं ना कहीं केडा और भेड़िए एक अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए केडा भेड़िए के साथ ही अपने कबीले की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। रास्ते में जब उन्हें एक जंगली सुअर का झुंड दिखाई देता है तो भेड़िया उनके ऊपर हमला कर देता है और किसी तरह एक जंगली सुअर को उसके झुंड से अलग करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अपने डर की वजह से केडा उस जंगली सुअर का शिकार नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वो जंगली सुअर वहाँ से निकल जाता है। केडा इसके बाद भेड़िए के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ना जारी रखता है और जब उसे लगता है कि भेड़िया काफी ज्यादा भूखा है तो उसे अपने हाथों से वो कीड़े खिलाता है जिन्हें वो खुद भी भूख लगने पर खाता है। शिकार न कर पाने की वजह से वो दोनों उस रात भूखे पेट ही सोते हैं। अगली सुबह केडा भेड़िए के साथ मिलकर किसी तरह एक खरगोश का शिकार करता है जिसे खाकर वो दोनों अपना पेट भरते हैं। केडा और भेड़िया अब साथ में रहा करते थे और रात होने पर भेड़िया केडा के पास ही सोता है। अगली सुबह भेड़िया केडा का मुंह चाट कर उसे नींद से जगाता है। केडा जब देखता है कि भेड़िए के मुंह से बदबू आ रही है तो भेड़िए के साथ पास की नदी में नहाता है ताकि भेड़िए से आने वाली बदबू चली जाए और वो दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। नहाने के बाद भेड़िया नदी से एक मछली पकड़ने में कामयाब हो जाता है जिसे देखकर केडा बहुत खुश होता है क्योंकि उस मछली को खाकर वो दोनों अपना पेट भरने वाले थे। केडा भेड़िए के साथ लगातार अपने कबीले की तरफ आगे बढ़ रहा था और अब जल्दी ठंड का मौसम भी आने वाला था, इसीलिए केडा को जल्द से जल्द अपने कबीले तक पहुंचना होगा ताकि वो ठंड से सुरक्षित बच सके। सफर के दौरान केडा एक जंगली सुअर का शिकार भी करता है जिसे वो भेड़िए के साथ बांट कर खाता है। रात के समय जब केडा आग जलाकर भेड़िए के साथ बैठा होता है तो वहाँ पर भेड़िए के बिछड़े हुए साथी भी आ जाते हैं जो भेड़िए को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। केडा भेड़िए के परिवार को देखकर उसे अपने परिवार के साथ जाने के लिए कहता है जिसके बाद भेड़िया अपने फैमिली मेंबर के साथ वहाँ से चला जाता है। केडा इसके बाद अकेले ही अपने कबीले तक पहुँचने के सफर को जारी रखता है जिसके दौरान केडा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि ठंड का मौसम आने की वजह से अब ठंडी हवाएं चलना भी शुरू हो गई थी। लेकिन केडा फिर भी हार नहीं मानता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। सफर के दौरान केडा जब एक गुफा में रुकता है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि उसके पिता ताऊ उसकी मोम को ताऊ की मौत के बारे में बता रहे थे। ये सपना आने के बाद केडा की आंखें खुल जाती है और वो नींद से जाग जाता है। केडा इसके बाद अपने पिता के द्वारा बताए गए टेक्निक और अपने हथेली पर मौजूद सिंबल की मदद से आसमान में मौजूद तारों की दिशा को देखकर अपने कबीले तक पहुंचने के सही रास्ते का पता लगाता है और अगले दिन केडा अकेले ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। ठंड का मौसम आने की वजह से रास्ते में अब चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई थी और तेजी से चलने वाली ठंडी हवाओं की वजह से केडा को आगे बढ़ने में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। केडा इस दौरान कुछ भेड़ियों को एक मरे हुए जानवर को खाते हुए देखता है जिसमें से एक केडा का दोस्त भेड़िया भी था।
जिसका नाम केडा ने अल्फा रखा था। केडा अल्फा को देखकर बहुत खुश होता है और उससे मिलने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस दौरान बर्फ टूटने की वजह से केडा नीचे पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है, क्योंकि वास्तव में एक नदी ही थी जिसका पानी ठंड की वजह से जम गया था। अल्फा ने भी इस दौरान केडा को देख लिया था, इसलिए वो केडा की जान बचाने के लिए अपने पैरों से बर्फ की मोटी परत तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। केडा किसी तरह अपने पास मौजूद स्टोन वेपन की मदद से बर्फ की जमी हुई मोटी परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है और किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है। रास्ते में काफी ज्यादा ठंड होने की वजह से केडा अपने कपड़े जलाकर गर्मी पैदा करने की कोशिश करता है और रात होने पर अल्फा के पास में ही सो जाता है। अगली सुबह केडा अल्फा के साथ अपने सफर को जारी रखता है। एक लंबे सफर के बाद केडा को एक कैंप दिखाई देता है, जिसे देखकर केडा बहुत खुश होता है, लेकिन पास जाने पर वो देखता है कि उस कैंप को बनाने वाले आदमी की बर्फ में जमने की वजह से काफी पहले डेथ हो चुकी थी और शायद वो भी केडा की तरह शिकार पर आया था, लेकिन कभी वापस नहीं जा सका। केडा ये देखकर बहुत दुखी होता है और उस मरे हुए आदमी का तीर कमान लेकर अल्फा के साथ अपने सफर को जारी रखता है। सफर के दौरान कुछ खूंखार भेड़ियों का एक ग्रुप उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए केडा अल्फा के साथ भागते हुए एक गुफा के अंदर आ जाता है, जिससे भेड़ियों ने उनकी जान बच जाती है। लेकिन वो दोनों इस समय जिस गुफा के अंदर थे वो गुफा किसी और की नहीं बल्कि एक शेर की थी। अगले ही पल उस गुफा का शेर केडा को अपने सामने देखकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अल्फा बीच में ही शेर पर हमला करके केडा को बचाने की कोशिश करने लगता है। अल्फा और शेर के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिस दौरान मौका पाकर केडा शेर पर तीर से हमला करके उसे मार गिराता है, जिससे केडा और अल्फा की जान बच जाती है। शेर के साथ फाइट के दौरान अल्फा बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसकी वजह से केडा काफी दुखी था, क्योंकि अल्फा ने उसे बचाने के लिए खुद एक शेर से लड़ गया था। केडा अल्फा के साथ रात उस गुफा के अंदर ही गुजारता है और अल्फा की चोट को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश भी करता है। केडा अगली सुबह अल्फा के साथ एक बार फिर से अपने सफर को जारी रखता है। घायल होने की वजह से अल्फा खुद से नहीं चल सकता था, इसीलिए केडा अल्फा को गोद में उठाकर अपने सफर को जारी रखता है। बर्फीली ठंडी हवाओं और बर्फ से जमे रास्तों से होते हुए केडा लगातार आगे बढ़ रहा था और जब रास्ते में उसे अपने पूर्वजों द्वारा बनाया गया स्मारक दिखाई देता है तो वो समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर है। समय के साथ केडा का सफर और भी कठिन होता जा रहा था और रास्ते में वो अल्फा के साथ थक कर गिर जाता है, क्योंकि अब केडा के अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। अब केडा को एक विजन आता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स को देखता है, जिन्हें केडा के ऊपर पूरा विश्वास था कि एक दिन केडा सभी के सामने अपनी बहादुरी को साबित करेगा। अब अचानक से केडा होश में आ जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से अल्फा को अपने गोद में उठाकर आगे बढ़ना जारी रखता है और जल्दी उसे अपना कबीला दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। केडा किसी तरह अल्फा को लेकर अपने कबीले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सफर के दौरान बुरी तरह से थक जाने की वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। केडा के पेरेंट्स और कबीले के बाकी मेंबर केडा को जिंदा देखकर बहुत खुश थे और साथ ही वो केडा के साथ अल्फा को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि इससे पहले कबीले में कोई भी एक जिंदा भेड़िए को नहीं लाया था। केडा अपने पेरेंट्स से अल्फा की जान बचाने के लिए कहता है। कबीले के लोग इसके बाद केडा और अल्फा का साथ में इलाज करते हैं, जिससे जल्दी वो दोनों ठीक हो जाते हैं। केडा ने सभी के सामने अपनी बहादुरी को साबित किया था, जिससे केडा के पिता उससे बहुत खुश थे। अल्फा एक फीमेल भेड़िया थी और वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो कई बच्चों को जन्म देती है जो कबीले के लोगों के साथ ही रहते हैं। केडा की वजह से अब पहली बार कबीले के लोग जानवरों के साथ मिलकर रहना सीख रहे थे। मूवी के एंडिंग सीन में हम कबीले के लोगों को अल्फा और बाकी भेड़ियों के साथ शिकार पर जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।